गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 फरवरी 2021 और 21 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन के 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में कितने भारतीय व्यक्ति को शामिल किए गए हैं। तो जो 100 उभरते हुए नेताओं यानी लीडर्स की सूची में 6 भारतीयों को इसमें शामिल किए गए हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। तो अभी टाइम मैगजीन ने टॉप 100 उभरते हुए नेताओं की एक सूची जारी की है, तो इसमें 6 भारतीयों को शामिल किए गए हैं। अब 6 के नाम ये हैं। एक तो ये है ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन में भारतीय मूल के वित्त मंत्री हैं। ब्रिटेन के ये ऋषि सुनक, इनका नाम सुना होगा। उसके अलावा ये शिखा गुप्ता है और एक ये विजया गड़े। तो ये ट्विटर की सबसे शक्तिशाली वकील है विजया गड़े। उसके अलावा अपूर्वा मेहता। उसके अलावा ये है चंद्रशेखर आजाद रावण, तो नाम याद रखना है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है। भीम आर्मी के ये चीफ है। उसके अलावा रोहन पवुलूरी, ये इनके नाम है। 6 के नाम ये लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक की इमेज है, ये चंद्रशेखर आजाद रावण। तो जो भीम आर्मी है उसके ये चीफ है चंद्रशेखर आजाद रावण। तो ये उभरते हुए नेताओं की सूची में ये 6 भारतीयों को इसमें शामिल किए गए हैं। 6 के नाम आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। उसके अलावा टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था 2020 के लिए? तो ये चुना था कमला हैरिस और जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। उसके अलावा टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे चुना था? तो यह चुना था स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, नाम याद रखना है। उसके अलावा गीतांजलि राव, इनको टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए मुफ्त उपहार दूध योजना पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको किया है अभी सिक्किम गवर्नमेंट ने। तो सिक्किम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग या PS गोलिये, इसी को ही बोलते हैं, इन्हीं के नाम है ये दोनों, प्रेम सिंह तमांग। तो इन्होंने ये योजना शुरू की है छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध योजना। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, डेली 1500 छात्राओं को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, जिससे कि छात्राओं में कुपोषण को रोकने में मदद मिलेगी। अब सिक्किम ने की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल है सिक्किम की गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं PS तमांग, प्रेम सिंह तमांग। उसके अलावा गवर्नर हैं यहाँ के गंगा प्रसाद। उसके अलावा सिक्किम से क्वेश्चन बताते हैं। सिक्किम में जेलेपला दर्रा, ये किसके, भारत और भूटान के बीच में जेलेपला दर्रा, और नाथुला दर्रा है भारत और चाइना के बीच में। उसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क ये है सिक्किम में। उसके अलावा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और वैसे K2 है गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची है गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम श्रेणी में POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उसके अलावा चोलामू झील, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। ये कहाँ पे? सिक्किम में। और बाईचिंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम बन रहा है सिक्किम में। उसके अलावा सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखना है, तो ये है AR रहमान। उसके अलावा AR रहमान बाप्टा की जो ब्रेक थ्रू इंडिया पहले उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP के अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक, अवर यानी अंडर महासचिव और संयुक्त प्रशासक किस भारतीय महिला को अपॉइंट किया है? ठीक है, उषा राव। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसकी अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक यह अपॉइंट हुई है उषा राव, ध्यान रखना है इनका नाम उषा राव। उसके अलावा UNDP की बात करें, UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है UNDP का न्यूयॉर्क में है। उसके अलावा इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। उसके अलावा एक होता है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ध्यान रखना है, उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। उसके अलावा प्रियंका राधाकृष्णन, ये भारतीय मूल की हैं और न्यूजीलैंड में भी मंत्री बनी थी। उसके अलावा प्रीति सिन्हा, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं
ब्रिटेन की गृह मंत्री, अभी ब्रिटेन के वित्त मंत्री बताया था ऋषि सुनक। उसके अलावा वनीजा रोपानी। तो जो नासा का जो मंगल मिशन का जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम सुझाया था इंजनो ईटी। ये नाम भारतीय मूल की महिला है वनीजा रोपानी, इन्होंने ये नाम दिया था इंजनो ईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो ये बनी है अभी साइमा उबैद। तो साइमा उबैद यही है, साइमा उबैद, और ये अभी जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। और ध्यान रखना है, तो इन्होंने पावर लिफ्टर इसको अपने कैरियर के रूप में चुना है। तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर, इनका नाम याद रखना है साइमा उबैद। उसके अलावा पूजा देवी, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। उसके अलावा आयशा अजीज, ये सबसे कम उम्र की सबसे युवा पायलट बनी थी भारत की, और ये जम्मू कश्मीर से हैं। उसके अलावा गीता मित्तल, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल, और वर्तमान में पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये पूर्व चीफ जस्टिस हैं और पहली महिला चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की गीता मित्तल। हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा कहाँ पे? राउरकेला। तो राउरकेला ये स्टेडियम बनेगा और इसमें दर्शकों की क्षमता है 20,000। तो यह उड़ीसा में बनेगा ये हॉकी स्टेडियम, उड़ीसा के राउरकेला में। और 2023 का जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये यहीं पे होगा, और 2018 का उड़ीसा में हुआ था, उसमें बेल्जियम टॉप पर रहा था। तो ध्यान रखना है, तो इसका नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो राउरकेला हॉकी स्टेडियम, इसका नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा के नाम पर। उसके अलावा जो अरुण जेटली नाम है, ये जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली, ये पूर्व वित्त मंत्री हैं, 2020 में इनका निधन हुआ था। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर जो रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश में मनाली को लेह से जोड़ती है, 9.02 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है 9.2 किलोमीटर लंबी, चेनानी नासरी सुरंग, उसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। उसके अलावा जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम भी रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किस भारतीय शहर को दी गई है? तो ये दी गई है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद को। तो तेलंगाना की कैपिटल जो हैदराबाद है इसको 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी है, और ये दी किसने? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो शहरी वन संरक्षण है इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है हैदराबाद को। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तो इसका नाम याद रखना है हैदराबाद का। उसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा FAO, इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे? रोम में, इटली की कैपिटल रोम में इसका हेड क्वार्टर है। उसके अलावा क्यू डोंग्यू इसकी अध्यक्ष है, महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का, शांति का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसका भी हेडक्वार्टर है रोम में, 1961 में स्थापना हुई थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के उपाय हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो ये की है NS विश्वनाथन ने। तो जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए ये 8 सदस्य ही एक समिति गठित की है RBI ने। NS विश्वनाथन, तो ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर है NS विश्वनाथन, तो ये पूर्व डिप्टी गवर्नर है RBI के। तो 8 सदस्यीय समिति बनाई है और इस किसके अध्यक्षता में? NS विश्वनाथन के में। उसके अलावा उर्जित आर पटेल ये 24वें गवर्नर है RBI के, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है, YV रेड्डी ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और 15वें वित्त आयोग के कौन है? NK सिंह। उसके अलावा RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर, तो वर्तमान में चारों डिप्टी गवर्नरों के नाम है, एक तो है MK जैन, एक है BP कानूनगो, एक है माइकल देवव्रत पात्रा, उसके अलावा एक है M राजेश्वर राव। उसके अलावा RBI इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से 1934 का अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है
मुंबई में, और इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास गवर्नर है, और इसके पहले भारतीय गवर्नर है सी.डी. देशमुख, और पहले गवर्नर है ब्रिटिश गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित समलेश्वरी मंदिर के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इसी ने उड़ीसा में स्थित जो समलेश्वरी मंदिर है इसके विकास के लिए ये 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी है नवीन पटनायक ने। उसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, और इन्हीं को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था, पेटा पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। उसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, एक जगन्नाथ का पुरी मंदिर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया और भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में चिल्का झील, और ये भारत की पहली रामसर साइट है। उसके अलावा हीराकुंड बांध है संबलपुर उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध और महानदी पर है। उसके अलावा ये मंदिर संबलपुर में ही स्थित है, समलेश्वरी मंदिर। उसके अलावा नुआखाई त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते, शॉर्ट में कहें तो CECPA, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये CECPA, इंग्लिश में कहें तो इसको कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यह है व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। उसके अलावा ये किया है मॉरिशस के साथ, तो भारत के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के साथ ये समझौता किया है, तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा ये रहा मैप में मॉरिशस, तो मॉरिशस तो ये हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी यहाँ की मॉरिशस रूपी, और यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगनौत। उसके अलावा यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अरविंद जगनौत, तो इनको 2020 का पद्म विभूषण मिला था, तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा अभी वर्तमान में शिंजो आबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको पद्म विभूषण 2021 मिला है। एक सुदर्शन पटनायक इनको भी मिला है। हाल ही में धुबरी और फुलवाड़ी के मध्य 4 लेन पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित है। यह पुल असम को किस राज्य से जोड़ेगा? तो ये असम को मेघालय से जोड़ेगा, धुबरी और फुलवाड़ी। तो इसके मध्य ये 4 लेन ब्रिज है, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो अभी महाबाहु ब्रह्मपुत्र ये शुरू हुआ है 18 फरवरी से। तो इसमें एक तो माजुली पुल बनाया जाएगा, एक बनाया जाएगा ये धुबरी से फुलवाड़ी पुल, माजुली पुल असम में, और माजुली द्वीप कहाँ पे? असम में माजुली द्वीप, तो यहीं पे होगा ये पुल। उसके अलावा असम को मेघालय से जोड़ेगा ये धुबरी और फुलवाड़ी इसके मध्य, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा भारत के वाटरवे बताते हैं, पहला जो नेशनल वाटरवे है यानी पहला जलमार्ग है गंगा नदी पर है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेके हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। उसके अलावा दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पे धुबरी से लेके सादिया तक, है दूसरा वाटरवे, ध्यान रखना है। ये रहा मैप में मेघालय कैपिटल है इसकी शिलांग, और ये भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। पहला कौन सा था? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। उसके अलावा बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को। मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। उसके अलावा बलपक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क ये हैं मेघालय में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया था रश्मि सामंत को। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा हो तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो से आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।